सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम अस्मि आशीष गर्गः और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी बोर्ड संस्कृत कक्षा षष्ठी, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 15 पाठ। पंचदशः पाठः अर्थात 15 पाठ। आज का विषय है स्वतंत्रता दिवसः। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे स्वतंत्रता दिवस के बारे में। क्योंकि यह भारत का एक भारतीय उत्सव है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं, ये तिरंगा लगा हुआ है जो कि हमारे भारत का गौरव है, और प्राचार्य महोदय जो है इसे फहरा रहे हैं। ये बालक बालिकाएं हैं और ये विद्यालय का परिवेश है। तो आइए चलते हैं। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आप लोग भी अपने अपने विद्यालयों में जा कर के और इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाते होंगे, है ना। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो इनका हमारे देश में, हमारे परिवेश में क्या महत्व है, आज हम जानेंगे। कक्षा का परिवेश है ही। केचन छात्राः विद्यालयस्य प्रांगणे तिष्ठन्ति चर्चां कुर्वन्ति च। अर्थात केचन छात्राः, कुछ छात्र जो है वो विद्यालय के प्रांगण में, यानी विद्यालय का जो स्थान होता है, ठीक है, जिसे हम ग्राउंड कह सकते हैं, प्रांगण, तिष्ठन्ति, वहाँ पर रुके हुए हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। सुरेशः, सुरेश ने क्या कहा? भो महेश पश्य अष्टम कक्षायाः छात्राः किम कुर्वन्ति। सुरेश ने महेश से कहा, क्या कहा? अरे महेश, देखो 8वीं कक्षा के जो छात्र हैं क्या कर रहे हैं। महेश ने क्या कहा? श्वः अगस्त मासस्य 15 दिनांकः। क्या कहा? श्वः अर्थात आने वाला कल, ठीक है, मतलब जिसे हम इंग्लिश में टुमारो कहते हैं ना। तो क्या बताया? श्वः अगस्त मासस, यानी अगस्त महीने की 15वीं तारीख है, ठीक है। अस्माकं स्वतंत्रता दिवसस्य समारोहः भविष्यति। क्या बताया? अस्माकं स्वतंत्रता दिवसस्य, यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस समारोह होगा। भविष्यति यानी होगा। पिछले पाठों में आपने पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो लिट लकार भविष्य काल में, यानी होगा ऐसा। अतः वरिष्ठाः छात्राः विद्यालये विशेष सज्जां कुर्वन्ति। इसलिए वरिष्ठ छात्र जो हैं, बड़े छात्र जो हैं, वह क्या कर रहे हैं? छात्राः विद्यालये विशेष सज्जां कुर्वन्ति, विशेष सज्जा कर रहे हैं। विशेष सजावट कह सकते हैं। सुधीर ने क्या कहा? अहम पठितवान यत 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः अभवत्। सुधीर ने क्या कहा? अहम पठितवान, यानी मैंने पढ़ा है। क्या पढ़ा? कि 1857, यानी सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुआ था, यानी अंग्रेज और हम जो भारतीय थे, इनके मध्य जो है संग्राम हुआ था। इसके पहले हमारा जो देश है तो उसे अंग्रेज़ों ने गुलाम बना रखा था। कुल मिलाकर के यहाँ वो आए थे सन 1600 ईस्वी में, व्यापारी बन कर के आए थे, पर उनके इरादे नेक नहीं थे, तो उन्होंने धोखे से धीरे धीरे हमारे देश पर अपना साम्राज्य कायम कर लिया था। फिर हमारे देश के जो वीर सैनिक थे और जो स्वतंत्रता सेनानी थे, सब लोगों ने एक मत होकर के और फिर उनको भगाया, तो संग्राम हुआ था। ततः भारतीयाः स्वतंत्रतायै निरंतरम प्रयासम अकुर्वन्। क्या कहा? ततः भारतीयाः, तभी से लेकर के, तभी से भारतीय जो थे उन्होंने क्या किया? स्वतंत्रतायै,
यानी स्वतंत्रता के लिए। यहाँ पर चतुर्थी एक वचन है, ठीक है। स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता के लिए निरंतरम लगातार क्या किया, प्रयासम अकुर्वन् प्रयास किया उन्होंने। ते भीषण कष्टानि असहंत, उन्होंने कई प्रकार के भीषण कष्ट सहे, यानी बड़े कष्ट सहे। चलिए नीचे की लाइन में देखेंगे, मन धीर, मन धीर ने क्या कहा, सत्यम, कहा सही बात है। अनंतरम एव 1947 तमे वर्षे अगस्त, क्या कहा, सही बात है, उसके बाद ही 1947 तमे वर्ष यानी सन 1947 में क्या हुआ था, अगस्त मासस्य 15 दिनांके यानी 15 अगस्त सन 1947 में तेषां प्रयत्नाः सफलाः जाताः, उनका जो प्रयत्न था किसका, स्वतंत्रता संग्राम का। तो वह जो उन्होंने स्वप्न देखा था, जो उन्होंने प्रयास किया था, जो बलिदान दिया था, वो प्रयत्न सफल हुआ। कब, सन 1947, 15 अगस्त सन 1947 में। तस्य स्मृत्यर्थम एव प्रतिवर्षम स्वतंत्रता दिवसस्य उत्सवः भवति। तस्य स्मृत्यर्थम, उनकी ही स्मरण के लिए। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से हमें हमारे देश के प्रति सम्मान होना चाहिए, मान होना चाहिए। और जिन लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराने में अपना घर बार छोड़ दिया और अपनी व्यवस्थाएं छोड़ दी और अपना जो जीवन है वो मातृभूमि के नाम कर दिया है ना। हम लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी की वो कविताएं जो है उनको हमने पढ़ा होगा, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, ऐसी हमने पढ़ी थी, पुष्प की अभिलाषा है। तो इस प्रकार से क्या बताया, तस्य स्मृत्यर्थम यानी उनके ही स्मरण के लिए, उनको याद करने के लिए ही प्रतिवर्षम स्वतंत्रता दिवसस्य उत्सवः भवति, प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होता है। वरदा, वरदा ने क्या कहा, पश्य सुरेश, पश्य देखो सुरेश देखो, अवंतिका मीनाक्षी काशीनाथ च अत्रैव आगच्छन्ति, क्या कहा, देखो सुरेश देखो, अवंतिका मीनाक्षी और काशीनाथ यहीं पर आ रहे हैं। सर्वे तत्र आगच्छन्ति, सभी लोग वहाँ पर आते हैं। मीनाक्षी, मीनाक्षी क्या कहती है, अहो शोभनम श्वः समारोहः किम किम भविष्यति, कल समारोह है तो क्या क्या होगा। सुरेशः, सुरेश ने कहा, सर्वे छात्राः गणवेशे प्रातः 7 विद्यालयम आगमिष्यन्ति, क्या कहा, सभी छात्र गणवेश में, गणवेश यानी यूनिफॉर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यानी एक जैसी वस्त्राभूषा जो होती है, एक जैसे हम कपड़े पहनते हैं जो स्कूल में हमारी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, गणवेश, तो उसको धारण करके पहन करके और प्रातः 7, ठीक है, प्रातः 7 बजे क्या होगा, विद्यालयम आगमिष्यन्ति, सभी लोग विद्यालय आएंगे। और ध्वज स्थलस्य समीपे, ध्वज स्थलस्य यानी जहाँ पर झंडा बंधन होता है उसी के पास में पंक्तिबद्धाः यानी लाइन से, ठीक है, इन क्यू, ठीक है, लाइन से क्या होंगे, खड़े होंगे। स्थास्यन्ति सोमदत्तः, सोमदत्त ने क्या कहा, सर्वे शिक्षकाः कर्मचारिणः अपि स्थास्यन्ति, सोमदत्त ने कहा कि सभी शिक्षक कर्मचारी भी वहीं पर खड़े होंगे। अनंतरम अस्माकं प्रधानाध्यापकः ध्वजोत्तोलनम करिष्यति, क्या बताया, अनंतरम यानी उसके बाद, पहले ये सब कर्मचारी शिक्षक छात्र सब खड़े हो जाएंगे और इसके बाद अनंतरम अस्माकं प्रधानाध्यापकः हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय क्या करेंगे, ध्वजोत्तोलनम करिष्यति, ध्वज उत्तोलन यानी झंडा वंदन करेंगे। तत्पश्चात सर्वे समवेत स्वरेण, समवेत स्वर से यानी एक स्वर से मिल करके क्या करेंगे, जनगण मन, ठीक है, जनगण मन अधिनायक जय है, ये ऐसा जो राष्ट्रगान है इसे गाएंगे। इति राष्ट्रगानम
गास्यन्ति, सभी लोग मिलकर के गाएंगे। पश्चात, उसके बाद क्या होगा, पश्चात प्रधानाध्यापक महोदयः उद्बोधनम करिष्यति, उसके बाद प्रधानाध्यापक महोदय जो हैं वो क्या करेंगे, उद्बोधनम करिष्यति यानी उद्बोधन देंगे। ठीक है, और उसमें फिर वो सब बताएंगे कि स्वतंत्रता दिवस हमें क्यों मनाना चाहिए और इसमें वीर सैनिकों ने क्या किया था, देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, आदि सारी चीज़ों को वह स्मरण कराएंगे। माधवी ने क्या कहा, तदनंतरम छात्र सभायां केचन छात्राः गीतानि गास्यन्ति केचन च भाषणानि करिष्यन्ति। माधवी ने क्या कहा, तदनंतरम यानी उसके बाद, छात्र सभायाम छात्र सभा में कुछ छात्र क्या करेंगे, केचन छात्राः गीतानि गास्यन्ति गीत गाएंगे और केचन च भाषणानि करिष्यन्ति कुछ लोग भाषण करेंगे, भाषण देंगे। स्पीच जिसे हम कहते हैं। मिष्ठान्न वितरणेन, नीचे की लाइन हम देखेंगे, मिष्ठान्न वितरणेन कार्यक्रमस्य समापनम भविष्यति। मिष्ठान्न वितरण के बाद, है ना, या मिष्ठान्न वितरणेन, मिष्ठान्न वितरण के द्वारा, यानी अंत में जब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो उसी की समाप्ति पर क्या होता है, मिष्ठान्न वितरण होता है। तो मिष्ठान्न वितरणेन, मिष्ठान्न वितरण के द्वारा कार्यक्रम का समापन होगा। वर्दा ने क्या कहा, अहम संस्कृत माध्यमेन तिलकस्य महात्मा गांधी महोदयस्य नेहरू महोदयस्य सुभाष चंद्रस्य च महत्कार्य विषये भाषणं करिष्यामि। वर्दा ने क्या कहा, अहम संस्कृत माध्यमेन यानी मैं संस्कृत माध्यम से, ठीक है, तिलकस्य महात्मा गांधी महोदयस्य यानी तिलक, ठीक है, और महात्मा गांधी महोदय के और नेहरू महोदय का, सुभाष चंद्र बोस जी का जो उन्होंने कार्य किए थे, उनके जो महत् कार्य थे, यानी इन लोगों का, ये जो उपरोक्त हमने बताया, इन लोगों के महत् कार्य कौन थे, यानी इन्होंने देश की आज़ादी में, देश की स्वतंत्रता जो थी उसमें इन्होंने क्या क्या किया, इनके बड़े बड़े कार्य जो थे, तो उनके बारे में हम भाषण करेंगे। भाषणम करिष्यामि, उनके बारे में हम बताएंगे। नागेश ने क्या कहा, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंहादयः स्वतंत्रतायै प्राणार्पणम अकुर्वन्। क्या कहा, नागेश ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान और भगत सिंह आदि जो थे, तो इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रतायै यानी स्वतंत्रता के लिए प्राणार्पणम अकुर्वन् अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, प्राणों को अर्पण कर दिया। प्राण अर्पणम, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी, है ना, क्योंकि अकार और अकार यहाँ पर दोनों समान स्वर हैं, तो जहाँ पर समान स्वर होता है वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है, चाहे वह ऊ हो, चाहे ई हो, चाहे आ हो, ऐसा। तो क्या बताया, प्राणार्पणम अकुर्वन्, प्राण अर्पण कर दिए। भाषणस्य मम विषयः यानी भाषण का जो है मेरा विषय क्या रहेगा, भाषण में मेरा विषय रहेगा क्रांतिकारिणाम कार्यम, यानी क्रांतिकारियों के द्वारा जो कार्य हुए उनके कार्यों का मैं बखान करूँगा या उनके बारे में मैं बोलूँगा। क्रांतिकारिणाम कार्यम, क्रांतिकारियों के कार्य। इति अस्ति, नागेश ने क्या कहा कि ये मेरे भाषण का विषय रहेगा, ठीक है। मनधीरः, मनधीर ने क्या कहा, शोभनः, बहुत सुंदर, शोभनः ही यानी निश्चय, स्वतंत्रता दिवस, निश्चित ही यह जो स्वतंत्रता दिवस है यह बहुत सुंदर है। इदानीम वयम गृहम गच्छामः, अब हम घर जाते हैं। मया अपि यानी मेरे द्वारा भी, मया अपि सुरेश मीनाक्षी काशीनाथैश्च सह समूह गीतस्य अभ्यासः करणीयः। मंदिर ने क्या कहा
कि मेरे द्वारा का सुरेश, मीनाक्षी और काशीनाथ इन लोगों के साथ में सह यानी साथ में समूह गीत का अभ्यास किया जाएगा या करना चाहिए, करणीय है। ठीक है। अंत में देखेंगे ध्वजोधूयताम भारतीयस्य लोके। क्या है? ध्वजोधूयताम भारतीयस्य लोके। धूयताम यानी हमेशा फहराए, ध्वजो धूयताम भारतीयस्य लोके यानी भारत की जो ध्वजाएं हैं, भारत की जो पताका है वह इस भूधरा में यानी जो मंडल है यहाँ पर नित्य निरंतर फहराएं। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है यह इस लोक में हमेशा सम्मानित हो और हमेशा जो है फहराया जाए, इस ध्वज का हमेशा सम्मान रहे। तो इस प्रकार से हमने पाठ में पढ़ा और आगे अब मैं बता रहा हूँ शब्दार्थ यानी शब्दार्थ जो हैं। ठीक है। तो ये जो भगवा में है ना, जो सेफ्रॉन कलर है, इसमें मैंने संस्कृत के शब्दों को कर दिया है और जो हरा कलर है ये हिंदी का है। ठीक है। उसका जो अर्थ है, शब्द और अर्थ हैं। प्रांगणे, इनको आप अगर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आपको पाठ को समझने में और भी आसानी होगी। प्रांगणे यानी प्रांगण में, विशेष सज्जाम विशेष सजावट। ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी आज़ादी की पहली लड़ाई। निरंतरम लगातार, असहंत सहन किया। धारयित्वा यानी पहनकर। स्थास्यन्ति खड़े रहेंगे। समवेत स्वरेण एक स्वर में। अनंतरम उसके बाद। धूयताम फहराएं। तिष्ठन्ति खड़े हैं। श्वः आने वाला कल। भीषण कष्टानि अत्यधिक कष्टों को। स्मृत्यर्थम स्मरण के लिए। ध्वज स्थलस्य झंडा फहराने के स्थान के। ठीक है। ध्वजोत्तोलनम झंडा फहराना। नीचे की लाइन देखेंगे प्राणार्पणम यानी बलिदान और गास्यन्ति अर्थात गाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझा और स्वतंत्रता दिवस का जो महत्व है उसको आप लोगों ने समझा। आशा करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो जो लोग इस वीडियो में नए हैं तो वो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रेस बटन जो होगी उसे, जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दें, ताकि संस्कृत में जो हम वीडियो बनाते हैं इसकी जो सीरीज है तो ये आपको बड़ी सरलता से उपलब्ध होती रहे। पाठ में जिन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उनका समुचित समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।